बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का घर गिराना असंवैधानिक, नई गाइडलाइंस जारी, अवैध निर्माण को गिराने से पहले मकान मालिक को नोटिस देना जरूरी। बुलडोजर एक्शन पर निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी को सजा देना अदालत का काम है, सिर्फ आरोपी होने पर आप घर नहीं गिरा सकते, कोर्ट की तरह काम आप नहीं कर सकते। बुलडोजर को लेकर बोले संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान, लेकिन अपराधियों के मन में डर है जरूरी। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जमीयत का बयान। मौलाना अरशद मंदी ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। बोले उम्र बीत जाती है घर बनाने में और कुछ ही घंटों में आप बर्बाद कर देते हैं गरीब की जिंदगी। कहते भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। भी है भाई है। बुलडोजर पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। कहा बुलडोजर के द्वारा हो रहे विकास के काम समाजवादी पार्टी को लगता है करंट और डर। बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 12,000 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा। दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, योजनाओं का भूमि पूजन भी किया, शिलान्यास भी किया। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने लालू पर बोला हमला। कहा नीतीश से पहले गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर लालू चिंतित नहीं थे। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। 398 करोड़ की लागत से बनने वाली दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी वर्चुअली पीएम ने किया उद्घाटन। बोले बाजार ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले एनडीए सरकार ने पूरा किया अपना वादा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए जल्द मिलेगा आयुष्मान वंदना कार्ड। पीएम ने दरभंगा के कार्यक्रम में भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। लालू पर जमकर हमला किया। दरभंगा पहुंचे पीएम को सीएम नीतीश कुमार ने झुककर प्रणाम किया, पैर छुए तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी की सफाई, नीतीश ने पीएम का सम्मान किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है, क्योंकि ये बड़प्पन इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना बड़ा काम बिहार में दिया, तो बिहार के जनता की ओर से उन्होंने सम्मान देने का काम किया, उनका आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला। बोले बिहार के साथ हो रहा है पक्षपात, अभी तक क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। से भरोसा लोगों का उठ चुका है। प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते उतना तो झूठ कोई बोलता ही नहीं है, ना उनके पास सही आंकड़े होते हैं। उनके हिसाब से तो एम्स बना हुआ है। महाराष्ट्र के धुले में विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। बोले महायुति का मतलब विकास, महाआघाड़ी का मतलब विनाश, कांग्रेस के कार्यकाल में बम धमाकों का इतिहास। भाइयों बहनों, महायुति का मतलब ही है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। एयरपोर्ट पर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच पर संग्राम। चुनाव आयोग ने कहा नेताओं के सामान की जांच चुनाव प्रक्रिया का ही हिस्सा है। बीजेपी ने जारी किया देवेंद्र फडणवीस के सामान की चेकिंग का वीडियो। 7 नवंबर को यवतमाल में हुई थी बैग की जांच। बोले फडणवीस रोने धोने वाले राज्य के गवान क्या संभाल पाएंगे। अजीत पवार के हेलीकॉप्टर और सामान की चेकिंग का भी वीडियो जारी किया गया। चुनाव आयोग के दौरान जांच हुई। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए जांच जरूरी है। आज तक से बोले उद्धव ठाकरे, पीएम के लिए अलग और पूर्व सीएम के लिए अलग अलग कानून। ओडिशा में सस्पेंड हुआ था पीएम का बैग चेक करने वाला। कुछ
दिन महीने या साल पहले मैंने जो खबर सुनी थी, ओडिशा में प्रधानमंत्री जी की बैंक जिसने चेक की थी उसको सस्पेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद पता नहीं, शायद उसके अगल बगल में होगा। नितिन गडकरी के सामान की जांच का भी वीडियो सामने आया। बैग खंगालते दिखे अधिकारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के लिए उत्साह। 1 बजे तक 46% वोट पड़े। खूंटी और लोहरदग्गा में 51% वोटिंग हुई। सिमडेगा में करीब 50% वोटिंग हुई। दोपहर 1 बजे तक कोडरमा में 47%, चतरा में 46%, पलामू में 45%, गढ़वा में 46% वोट पड़े। झारखंड चुनाव में दिग्गजों ने मतदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने वोट डाला। जमशेदपुर में 100 वर्ष के बुजुर्ग ने मतदान किया। बोले, पहले हमारे पोलिंग बूथ पहुंचने से पड़ चुका होता था हमारा वोट, अब बदल गई है स्थिति। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे और घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने पत्नी के साथ मतदान किया। अधिक से अधिक वोटिंग करने की लोगों से अपील की। जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के प्रत्याशी सरयू राय ने मतदान किया। वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय कुमार ने वोट डाला। उससे पहले पूजा करते नजर आए। 2 चरणों में हो रहा है झारखंड विधानसभा का चुनाव। 23 नवंबर को झारखंड चुनाव के आएंगे परिणाम। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। लिखा, हम हैं तैयार, अब आपकी बारी। जमशेदपुर में वोट डालने पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास लोगों से मतदान के लिए बाहर आने की अपील। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ मांझी ने भी वोट डाला। बोली, राजधानी जैसा नहीं लगती रांची, अनुभव का करेंगे इस्तेमाल। कड़ी सुरक्षा के बीच वायनाड के मतदान केंद्र पर पहुंची प्रियंका गांधी। कहा, आपके प्यार और स्नेह का कर्ज चुकाने का अवसर जरूर देगी जनता। बीजेपी की नव्या हरिदास से प्रियंका का मुकाबला। वायनाड उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने लगाया बड़ा आरोप। का शराब और पैसा बांटकर वोटर्स को लुभा रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयनगर उपचुनाव को लेकर उत्साह। जैतगांव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। महाराष्ट्र में मतदान से पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। चिट्ठी लिखकर कहा, हमेशा रहे मुस्तैद। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सदन में हंगामे के आसार। 4 नवंबर 18 नवंबर को चलेगा सत्र। अयोध्या वाराणसी के बाद आज दिल्ली में दीपोत्सव की तैयारी। यमुना किनारे वासुदेव घाट पर करीब 3.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दिल्ली में जल्द चलेगी नमो भारत रैपिड रेल। बिजली सप्लाई की बाधा हुई दूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। स्थानीय दुकानदारों से भेंट की, उनका हालचाल पूछा। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। यूपी पीएससी प्री परीक्षा 1 पाली में कराने की छात्र कर रहे हैं मांग। प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरी एबीवीपी। लाठीचार्ज की जमकर की निंदा। प्रयागराज में छात्रों की मांग को लेकर बोले ब्रिज भूषण शरण सिंह। कहा, बच्चों की मांग को हल्के में ना ले सरकार। छात्रों ने कैंडल मोबाइल की लाइट जलाकर किया विरोध। पुलिस हिरासत में लिए गए 11 प्रदर्शनकारी। 10 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। झारखंड लातेहार विधानसभा में चुनाव ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ जवान को गोली लगी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब। सुबह से दिख रही धुंध की मोटी परत। सुबह 8 बजे दिल्ली में एक्यूआई 361। धुंध के कारण उड़ानों पर पड़ा बुरा असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सुबह महज 100 मीटर की रही। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी असर पड़ा। जारी की गई एडवाइजरी। नोएडा में धुंध की मोटी परत से गहराया संकट। विजिबिलिटी काफी कम। नोएडा में ठंड बढ़ी। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। यमुना नदी में झाग ही झाग नजर आ रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम में छाई कोहरे की मोटी परत। तस्वीरें आई सामने।
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के आदेश दिए। कहा, पटाखों पर पूरे वर्ष प्रतिबंध का दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक ले निर्णय। ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। विजिबिलिटी ग्रेटर नोएडा में काफी कम। चंडीगढ़ में बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एंटी फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल। मौसम पर हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। पाकिस्तान पंजाब से प्रदूषण को पूर्व की ओर धकेला। घने कोहरे में लिपटा दिखा यूपी का हापुड़। हापुड़ से कोहरे की तस्वीरें। अभिनेत्री अक्षरा सिंह से मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे न देने पर जान से मारने की अक्षरा को दी धमकी। दानापुर थाने में केस दर्ज कराया गया। अक्षरा के मोबाइल पर 11 नवंबर की रात 2 अलग अलग नंबरों से धमकी भरे मैसेज आए। अक्षरा के साथ गाली गलौज भी की गई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। मुंबई से एक ठग को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवानिया के विरुद्ध एक्शन। ठिकानों पर रात भर चलते रहे छापे। दिल्ली के नांगलोई अलीपुर में गोलीबारी के आरोपी के साथ मुठभेड़। पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश। ओडिशा के झारसुगुड़ा में युवक ने आत्महत्या की। ट्रेडिंग ऐप पर 25 लाख रुपए गंवा दिया, इसलिए जान दे दी। मथुरा में पुलिस बदमाश की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में भदोही के एसपी विधायक जाहिद बेग का आलीशान 3 मंजिला घर होगा कुर्क। फरार विधायक की पत्नी के अदालत में आने पर आदेश। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले में कार्रवाई। जल्दागर के एक आरोपी की संपत्ति एनआईए ने कुर्क की। मेरठ में विग लगाकर लूट की घटना को बदमाश ने दिया अंजाम। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल करके पकड़ा। बरेली में खजाना दिलाने के नाम पर तांत्रिकों ने दंपति को बेहोश कर ठग लिए 5 लाख रुपए। 2 तांत्रिक गिरफ्तार, एक फरार। नोएडा में छात्रों से मारपीट के आरोप में 7 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। गोवा में बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने कई लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगा। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। यूनिट चालू करने के दौरान हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी ली। घायलों के समुचित इलाज के दिए आदेश।